राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों की सभी को खूब खूब बधाई हो। आज हम जानेंगे कि माता रानी के ज्वारे किस प्रकार सरल विधि से उगाएं कि हरे भरे हमारे ज्वारे उगे और माता रानी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में हम हरे भरे ज्वारे किस प्रकार उगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आधी कटोरी जौ लेने हैं। उन्हें एक बर्तन में डाल देना है और फिर उसके बाद उसमें स्वच्छ जल, थोड़ा सा गंगा जल हो तो आप वह भी थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो स्वच्छ जल में उन्हें भिगो दीजिए। यदि आप रात को भिगो कर रख देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपने रात को उन्हें नहीं भिगोया है तो सुबह आप 2-4 घंटे पहले ही उन्हें भिगो कर रख दीजिए। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब अपनी माता की पूजा करें, चौकी विराजमान करें, उस समय आप ज्वारे पानी में से निकाल लीजिए और फिर माता रानी के ज्वारे बो सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी का बर्तन यदि नहीं है तो पीतल स्टील की कोई भी छोटी परात ले सकते हैं। उसमें पहले स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद स्वच्छ मिट्टी या तो किसी खेत से ले लें या लाल पीली जैसी भी मिट्टी आपके पास हो। बहुत से रेता जो होता है उसमें भी ज्वारे बोते हैं और माता रानी का गुणगान करते हुए, माता रानी के जयकारे लगाते हुए उस कुंडे में, उस बर्तन में मिट्टी डालें। और यदि आपको मिट्टी के बीच में कलश रखना है तो उसमें थोड़ी सी जगह कर लीजिए। बहुत से लोग मिट्टी के बीच में कलश रखते हैं और उसके चारों तरफ ज्वारे बोते हैं और कुछ लोग अलग से कलश विराजमान करते हैं और अलग से ज्वारे बोते हैं। जैसा भी आपको संभव लगे, जो आप करते हो उसी प्रकार आप अपने ज्वारे बोइए। फिर जो आपके भीगे हुए जौ हैं उन्हें थोड़ा सा मिट्टी पर डाल दीजिए। उसके बाद दोबारा से मिट्टी डालिए। फिर बचे हुए जौ भी ऐसे ही रख कर बची हुई मिट्टी उस पर डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी उस पर हाथों में लेके छिड़क दीजिए। उसके बाद हमने इसी में ही अपना कलश विराजमान करा है तो इसमें थोड़ी सी हमने बीच में जगह बना ली है। उसमें हम अपने कलश को स्थापित करेंगे। माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवता आकर विराजमान होते हैं। कलश की स्थापना करेंगे इसी में ही। ज्वारे बोना नवरात्रों में बहुत ही शुभदायक और श्रेष्ठ माना जाता है। माता रानी की कृपा इन ज्वारों के माध्यम से भक्तों को प्रतीत होती है। कहते हैं कि यदि हरे भरे ज्वारे हमारे नवरात्रों के 9 दिनों में उगते हैं तो माता रानी की अपार कृपा भक्तों पर होती है। ऐसा तो इस प्रकार बिल्कुल सरल विधि से माता रानी के नवरात्रों में हरे भरे ज्वारे आप उगाइए और माता रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। बोलिए जय माता दी, साचे दरबार की जय। इस प्रकार जयकारे लगाते हुए माता रानी के ज्वारों को अगले ही दिन आप देखेंगे कि इन जौ में अंकुर फूटने लगेंगे और 9 दिन में आपके ज्वारे लहरा उठेंगे, हरे भरे ज्वारे, और माता रानी की कृपा का आपको अनुभव होगा। आप भी इस तरह से बिल्कुल जो सरल विधि है ऐसे अपने ज्वारे माता रानी के नाम के उगाइए और माता रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। जय जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी, साचे दरबार की जय।